अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं हूँ रोहा राशिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जो कि डेंटिस्ट हैं और दांतों का मसला बहुत ही अहम मसला है। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ अहम सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या कहेंगे बाहर की जो ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं, लंदन, अमेरिका, जहाँ से भी आई होती हैं, इलाज अपना दांतों का यहाँ आकर करवाती हैं, क्यों? इसकी रीज़न ये है कि बाहर एक तो ये डेंटल इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करती, काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है इसका। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में एक तो ट्रीटमेंट काफ़ी चीप है, लोग आते हैं अपनी टिकट्स भी लेकर आते हैं उसी पैकेज में और अपना ट्रीटमेंट भी करवा के और अपनी फैमिलीज जो रिलेटिव्स हैं उन्हें मिल के वो भी चले जाते हैं। अच्छा, तो बहुत सारी जो हैं वो मिसकंसेप्शंस यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं कि पॉलिशिंग नहीं करवानी चाहिए दांतों की, स्केलिंग नहीं करवानी चाहिए, दांतों में गैप्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम करने लगते हैं दांत। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं कि डॉक्टर साहब दांत ख़राब हैं, सफाई करवाई थी, प्रॉब्लम हो गया है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इवन के मुंह खोलते हैं तो हवा भी लगती है, तो ऐसे अजीब सी वो करंट सा फील होता है दांतों में। तो जब उनसे उसकी पूछा जाए कि जी ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया था, तो वो कहते हैं कि जी वो फलाने डॉक्टर तो नहीं, आप कह सकते कि टेक्नीशियंस से करवाया है, उनके पास रश काफ़ी ज़्यादा है। तो जब उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो काफ़ी चीप था, जी 500 रुपये में 200 रुपये में स्केलिंग कर दी उसने और वो काफ़ी देर लगा रहा। और इससे क्या होता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है प्रॉपर, इनके पास उसकी इक्विपमेंट्स भी नहीं है। दूसरा ये कि ट्रीटमेंट का पता ही नहीं है करना कैसे है ना, तो वो टूथ सरफेस को डैमेज कर देते हैं। अब वो डैमेज कर दिया, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो गए, जैसे सेंसिटिविटी आ गई और रफनेस आ गई। तो उसमें जब हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जी आप स्केलिंग करवाएं, आप उसके बाद पॉलिशिंग करवाएं, वो लोग नो हाउ डरते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी। अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि रूट कैनाल के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन अक्सर जब उनके दांतों में इन्फेक्शन होता है और वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि रूट कैनाल करवा लें। तो कई लोग तो इसी वजह से नहीं करवाते कि पता नहीं ये क्या बला है। तो रूट कैनाल की थोड़ी सी जो है एनाटमी है ना, आई मीन बैकग्राउंड ये है कि जब दांत के ना 3 लेयर्स हैं, पहले ऊपर जो वाइट आप नॉर्मली सारों के नज़र आ रहा था, एनेमल उसे कहते हैं, उसके बाद आता है डेंटिन सेकेंड लेयर, उसके नीचे जो थर्ड है ना उसका पल्प चैम्बर। तो उसके अंदर जब आपका कीड़ा चला जाता है ना, कैविटी आपकी जाएगी, तो उसमें जब जाएगी तो उसमें है सिस्टम वेन्स, आर्टरी और नर्व का। जब पेशेंट प्रेजेंट होता है तो कहता है जी कि दर्द जा ही नहीं रही, कि हम लोग आधा घंटा हो गया डॉक्टर साहब पेन किलर भी खाई है, दर्द नहीं जा रही। तो उस पोजीशन पे फिर उसका जो ट्रीटमेंट सिंगल लाइन ट्रीटमेंट है वो रूट कैनाल ही है। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, वो कहते हैं डेड क्या है। एक्चुअली इसमें करते क्या है कि उसका जो सिस्टम है आर्टरी, वेन्स और नर्व का, वो हम लोग काट देते हैं उसके ना, प्रॉपर उसकी इंस्ट्रूमेंटेशंस करके, उसको इवैक्यूएट करके, उसको डिसइंफेक्ट करके, फिर उसकी रूट्स के अंदर मटेरियल को वो भर के तो दांत को प्रिजर्व कर लेते हैं। इधर ये कि हम लोग उस दांत को निकाल दें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने नहीं करवाना, निकाल दें आप, तो उनमें भी एक ऑप्शन है। और मोस्ट ऑफ दी पीपल्स जो हैं उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि जी जो नेचुरल टूथ है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। तो अगर 5% चांस भी हैं तो एक आप उस पर रिस्क लें और इसको बचाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, मोस्टली लोग मान जाते हैं और करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब दांत निकल जाता है या रूट कैनाल हो जाती है तो कैप्स, जिनको क्राउन्स भी कहा जाता है, वो लगवाने के डॉक्टर्स मशवरे देते हैं। इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? उसमें ये है ना कि देखिए जब आप रूट कैनाल करवा लेते हैं तो दांत नॉन वाइटल हो जाता है, डेड जिसे आप कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक दरख्त के साथ टहनी ना, उसे आप तोड़ के थोड़े दिन के लिए रखेंगे ना तो वो ड्राई हो जाएगी और उसमें रेजिस्टेंस नहीं है जैसे वो पहले थी, कि आप उसे जब थोड़ा सा बेंड करेंगे वो टूट जाएगी। तो जब आप रूट कैनाल करवा लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स दांत ब्रिटल हो जाता है, तो जब उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा उसकी फोर्स से ज़्यादा, वो ब्रेक हो जाएगा। उसमें फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 2 to 3 months एक तो रूट कैनाल के जो है रिजल्ट्स आ जाते हैं कि इन फ्यूचर उसमें पेन तो नहीं है, री इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर फिर कैप करके उस दांत को फॉर एवर के लिए हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं कि कैप उसका एक सेफ साइड ही है।
अच्छा सर, कुछ पेशेंट्स के भी केसेस हैं जो हमारे पास आए हैं और उन्होंने सवाल पूछे हैं, तो आप उनकी भी ज़रा हेल्प कीजिएगा। जी। विजडम टूथ नहीं आई है, 20+ उनकी एज है और वो कह रही हैं कि उनको खाते हुए कुछ प्रेशर महसूस होता है, मुंह ठीक से नहीं खुलता और उन्होंने किसी डेंटिस्ट को चेक करवाया और वो कहते हैं कि विजडम टूथ नहीं आई है इस वजह से। तो क्या इनके मामले? विजडम टूथ जो है ये नॉर्मली आती है 17 से लेके और 21 साल तक। नॉर्मली 17 में ये ग्रो करना शुरू करता है और 21 तक ये पूरा ओरल कैविटी मुंह के अंदर आ जाता है। अब अगर 21 तक ये नहीं आया मुंह में तो इसका मतलब है कि ये या तो सीधा नहीं है या कोई पैथोलॉजी है। तो उसमें सबसे पहले तो उसका एक्सरे करवाते हैं, हमें पता तो चले कि नीचे प्रॉब्लम क्या चल रहा है। इधर वो टेढ़ा पड़ा हुआ है या उसने कोई उसमें प्रॉब्लम की हुई है। अब एक्सरे के बाद जैसे आप कह रही हैं कि स्वेलिंग है, तो जो आप सिम्टम्स बता रही हैं, जो पेशेंट डिस्क्राइब कर रहा है आपको, उससे यही लग रहा है कि दांत टेढ़ा है, अपनी जगह पे प्रॉपर सीधा नहीं है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आया। और उसमें सबसे पहले उसका एक्सरे होगा, उसके बाद एंटीबायोटिक कवर होगा, आफ्टर देन उसकी एक्सट्रैक्शन होगी, सर्जरी होगी, फाइनल सर्जरी। अच्छा, तो सेकंड पेशेंट की ये प्रॉब्लम है कि ग्लास पीते हुए, पानी पीते हुए किसी बच्चे का हाथ लगा और उनका सामने वाला दांत टूट गया। सही। तो अब वो बुरा भी लगता है और प्रॉब्लम भी करता है, तो क्या इसके बारे में कहेंगे, इलाज क्या है इसका? उसमें अब उसमें देखना पड़ेगा कि दांत कितना टूटा है। इधर जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने पूछा रूट कैनाल का, अब अगर तो हाफ ऑफ द टूथ इज मिसिंग तो पहले तो उसको डेड करेंगे कि दांत को सेव करने के लिए, अगर उसमें वो प्रॉब्लम है। उसके बाद उसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कैप, कुछ लोग कहते हैं कि जी कैप नहीं करवाना, फिलिंग करें। उसमें फिर उसमें बिल्डअप करते हैं उसको ना, कि जैसा दांत है वैसी फीलिंग्स आ रही हैं, लेज़र फीलिंग्स उन्हें कहते हैं। तो उसमें हम लोग वो बिल्डअप करते हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आजकल काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो उसमें मैंने खुद अपने 1-2 रिलेटिव्स की हैं और मोर देन 2 इयर्स हो गए। अच्छा, आपने फीलिंग्स की बात की, फीलिंग्स में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? कुछ लोग हैं वो छोटे मोटे डॉक्टर्स, वो जो गली के कोनों पे बैठे होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, 500-600 में वो फीलिंग्स कर देते हैं। तो क्या कहेंगे, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं फीलिंग्स में और कौन कौन सी करवानी चाहिए? इसमें देखें, फिलिंग मटेरियल्स जो है ना, मटेरियल्स की तो एक वैरायटी है। देखिए हर चीज़ में क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल। और नॉर्मली जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो उसकी जो फिलिंग मटेरियल है वो काफ़ी महंगा आता है। अब नॉर्मली जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि गली या इधर क्वैक्स, डेंटल क्वैक्स ये बैठे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सबसे चीपेस्ट मटेरियल है वो ले आते हैं, तो उससे फिलिंग करते हैं। और वो जो दूसरी नॉर्मल फिलिंग है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी महंगा। हम लोगों का एक फिलिंग मटेरियल है, इट विल कास्ट 13,000, उसी का रेप्लिका विदिन 1,000 आ जाता है। के जैसे आप कहते हैं, तो आप डिफरेंस देख लें, एक 13,000 की है और एक 1,000 के अंदर है। अब रिजल्ट्स दोनों का, यानी कि काम दोनों का ये है कि दांत को साफ़ करके भर दे, पर उसमें उसके रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब क्वैक्स जो हैं वो यही करते हैं, उनके पास कोई पेशेंट जाता है, कोई भी जाता है, तो वो जी 400-500-600 में वो कर देते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया, कि जी पैसे भी बड़े कम लगे और काम भी हो गया। अच्छा, अनदर पेशेंट जो पान बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनके दांत जो हैं वो बिल्कुल रेड हो चुके हैं, मटेरियल जम चुका है दांतों पे, तो इसके बारे में? उसमें सबसे पहले तो उसकी हैबिट मैनेजमेंट करवाएं कि अगर देखें, अब अगर उसने पान नहीं छोड़ने तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है जी। आप जितना मर्जी से ट्रीटमेंट देंगे वो प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही रहेगा जी। सबसे पहले उसकी हैबिट मैनेजमेंट हो के वो पान छोड़ दे, एकदम तो नहीं छोड़ेगा, ऐसा ऐसा कम कर दे। उसके बाद डेंटिस्ट के पास विज़िट करे, उनकी गम्स की कंडीशन देखी जाएगी, दांतों की कंडीशन देखी जाएगी, उसके बाद उसकी स्केलिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, उसके सेशंस होंगे और लॉन्ग टर्म उसे पेस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो आई होपफुली कि वो रिकवर कर जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, तो आपने देखा डॉक्टर इमरान ने बहुत सारे मसलों के हल भी बताए, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी। अगर आपके भी कोई मसले हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, रफ़ा राशिद।